हेलो बच्चों, हम अपनी नई सीरीज के साथ वापस आए हैं जो है रवैया। हमारा रवैया किस प्रकार का होना चाहिए? A प्लस रवैया। क्या कभी आपने इस वाक्य को सुना है? रवैया ही प्रतिष्ठा को निर्धारित करता है। इसका क्या मतलब है? आप कितना सफल होते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कितना सकारात्मक सोचते और महसूस करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए तो आप उसमें कैसे बर्ताव करेंगे? यदि आप अपनी परीक्षा में फेल हो गए मैं टेस्ट में फेल हो गया। मैंने कितनी गलतियां की हैं। मैं 0 अंक लाया हूँ, मैं 0 लाया हूँ। मैं कितना असफल हूँ। मैं अब से अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा। अब सब खत्म हो गया। अरे नहीं, मैं अपने टेस्ट में फेल हो गया। मैंने कितनी गलतियां की हैं। मैं 0 लाया हूँ। मुझे पता है, मैं वापस जाऊंगा और अपनी गलतियों से सीखूंगा ताकि दोबारा ऐसा ना करूं। अगली बार मैं अच्छे अंक लाऊंगा। मैं कर सकता हूँ। आपके दोस्त ने आपको अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाया। तुम मुझे बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाओगे? ये मुझे कभी अपने पार्टी में नहीं बुलाता। ये मेरे को पसंद नहीं करता। ये मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। ठीक है, मेरे को भी इसका दोस्त नहीं बनना। ओह, मुझे पार्टी में नहीं बुलाया गया है। कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए एक तोहफा भी खरीदूंगा। जी हाँ, हैप्पी बर्थडे। हाँ, कोई बात नहीं, हम फिर भी दोस्त हो सकते हैं। आपकी टीचर ने आपको क्लास मॉनिटर नहीं बनाया। टीचर, आपने मुझे क्लास मॉनिटर नहीं बनाया। इसका मतलब है मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ। मैं उतना बेहतर नहीं हूँ। आपका मतलब है मैं क्लास मॉनिटर के लिए नहीं चुना गया? कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपने स्कूल और टीचर्स की सेवा कर सकता हूँ और अपने दोस्तों की, जितना अच्छा मुझे आता है। बिल्कुल, आप इन सारी परिस्थितियों में किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं? याद रखें, आपका रवैया ही यह निर्धारित करेगा कि आप अपने जीवन में खुश होगे या फिर दुखी। आपके विश्वासी जीवन के सभी क्षेत्रों में यह सहायता भी करेगा और बाधा भी डालेगा। जब हम यीशु को पाते हैं तब हम तुरंत ही अच्छे नहीं बन जाते। हमें बढ़ना है। मसीह की तरह ही बनने के लिए अपनी सोच, रवैये और अपनी भावनाओं में हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को भी सुसमाचार सुनाएं। और एक अच्छा रवैया रखना सबसे आसान काम नहीं हो सकता। हमारे लिए निराश होना बहुत ही सामान्य है, खासकर तब जब हम थके हुए हो, कमजोर हो या डरे हुए हो या चीजें बहुत मुश्किल हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं। यहाँ तक कि बाइबल में लिखे गए लोग भी निराश हो गए थे। इसलिए दूसरा तिमुथियुस 2:1 में हम पढ़ते हैं कैसे पौलुस तिमुथियुस को उत्साहित करता है और उससे कहता है, हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह क्या है बच्चों? अनुग्रह दया है, पक्ष है और मदद है और परमेश्वर की ओर से सामर्थ है जिसके हम योग्य नहीं थे। पौलुस तिमुथियुस को कहता है कि अनुग्रह में वे बलवंत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ उसे जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में मदद करेगा। इसी प्रकार परमेश्वर ने हम सभी लोगों को भी अनुग्रह दिया है, जो मुझे हमारे इस हफ्ते के बाइबल मेमोरी वर्स के बारे में याद दिलाता है। यह कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। ये लिया गया है 2 कुरिन्थियों 12:9 से। क्या हम इस वचन को मिलकर एक साथ पढ़ें? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। बिल्कुल सही बच्चों, जब आप जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तब आप A+ रवैयों को चुन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। उनका अनुग्रह सहायता के लिए भी काफी है। आमीन। हम कैसे अनुग्रह के द्वारा अपना जीवन जी सकते हैं? पौलुस चाहता था कि तिमुथियुस भी अनुग्रह में जिए और उसमें बलवंत हो, लेकिन कैसे? याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है।
अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए हमारे पास नम्रता का रवैया होना चाहिए। नम्रता का विपरीत है घमंड। बाइबल बताती है परमेश्वर घमंड से घृणा करता है और जो हठी और घमंडी है उनका विरोध करता है। आप कैसे जानेंगे कि आप घमंडी हैं? क्या आप पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि आपको सब कुछ पता है? क्या आपको कभी मदद मांगने में संकोच महसूस हुआ है? क्या आप अपने बारे में बहुत बोलते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूसरों से बेहतर हैं? क्या आपने कभी अपने टीचर और माता पिता की आज्ञा मानना ना चाहा हो? क्या आप दूसरों को नजरअंदाज करते हैं? क्या आप अपनी गलती को मानने के बजाय जल्दी से कोई बहाना बना देते हैं? तो अगर आपने इनमें से किसी भी प्रश्नों का उत्तर हाँ में दिया है तो आप में घमंड है। घमंड अपने ही मार्ग को चाहता है। इस गंदे पानी के ग्लास को लेते हैं जो दर्शाता है एक घमंडी व्यक्ति, वो जो अपने आप में ही रहता है। जब हम अपने आप में रहते हैं तो हमारे भीतर नम्रता के लिए जगह नहीं होती है। तो हम गंदे पानी को कैसे निकालेंगे? आइए थोड़ा साफ पानी डालते हैं। देखा, जब साफ पानी भीतर गया तो गंदा पानी अपने आप बाहर आ गया। इसी तरह जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं तो वो हमें नम्रता से भरता है और घमंड हमारे भीतर से बाहर निकल आता है। नम्र होना जीवन भर की प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है, लेकिन जितना आप उस पर ध्यान लगाएंगे उतना आप उसे अनुमति देते हैं कि वो आपके जीवन को भरे। परमेश्वर के अनुग्रह और नम्रता के लिए हमें स्वीकार करना है कि हम कमजोर हैं और हमें उसकी जरूरत है। हमें प्रार्थना करना है कि वो हर परिस्थिति में हमारी सहायता करे और हियाव से इंतजार करे कि वो हमारी ओर से कार्य करे, उसके नाम की स्तुति और महिमा करते हुए। आइए अपने मसीही जीवन को नम्रता के रवैया के साथ जिए। बच्चों, आज मेरे पास आपके लिए एक रोमांचक कहानी है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसके पास ऊंचे पद पर अधिकार था, पर फिर भी वो एक नम्र जीवन जीता था। एक सुबह जॉर्ज वॉशिंगटन अपने कैंप के पास से जा रहे थे। उन्होंने अपने सिपाहियों को वो कैंप मजबूत और सुरक्षित बनाने को कहा था। वो देखना चाहते थे कि काम पूरा हुआ या नहीं। उन्होंने देखा कि कुछ आदमी बाड़ बनाने के लिए भारी लकड़ियां उठा रहे थे और दूसरी तरफ एक अधिकारी केवल निर्देश दिए जा रहा था। वो लोग कोशिश किए जा रहे थे पर उठा नहीं पा रहे थे उस लकड़ी को। वो अधिकारी बस उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहे जा रहा था पर मदद के लिए कुछ नहीं कर रहा था। कोशिशों और संघर्ष के बावजूद भी लकड़ी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। एक लकड़ी गिरने ही वाली थी, तभी जॉर्ज वॉशिंगटन उनके पास गए, लकड़ी को पकड़ा और सही जगह पर रखने में उनकी मदद की। सिपाही जॉर्ज वॉशिंगटन को उनके कोट और टोपी के कारण नहीं पहचान पा रहे थे, पर उनके बहुत धन्यवादी थे। अधिकारी कुछ नहीं बोला। जॉर्ज वॉशिंगटन अधिकारी से पूछने लगे, तुमने अपने आदमियों की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि मैं अधिकारी हूँ, अधिकारी ने घमंड से बोला। बिल्कुल। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने कोट को उतारा अपनी यूनिफॉर्म को दिखाने के लिए और बोले, मैं आर्मी का चीफ कमांडर हूँ। अगली बार तुम्हारे आदमियों को मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। यह बोलकर जॉर्ज वॉशिंगटन अपने रास्ते चल दिए। इसके बाद अधिकारी को एक सबक मिला। उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन से सीखा कि एक अच्छा लीडर कभी भी मदद करने के लिए पीछे नहीं हटते। जॉर्ज वॉशिंगटन को अपने देश का पिता भी कहा जाता है। वो यूनाइटेड स्टेट्स के सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि अमेरिकी क्रांति के समय कॉन्टिनेंटल आर्मी के चीफ भी थे। जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह यीशु भी हमारे चीफ कमांडर है। वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। यीशु सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आए। मत्ती 20:28। परमेश्वर के अनुग्रह से जीने के लिए आइए हम भी नम्र होना सीखें। परमेश्वर नम्र को अनुग्रह देता है। परमेश्वर अनुग्रह तब देता है जब हम अपने आप को नम्र करते हैं। जब हम उस पर ध्यान लगाने का चुनाव करते हैं, वो हमें नम्रता से भरता है और घमंड हमारे भीतर से बाहर निकल जाता है। बाइबल मेमोरी वर्स हमें कहती है, मेरा अनुग्रह बहुत है तेरे लिए, जो लिया गया है 2 कुरिन्थियों 12:9 से। आप जानते हैं बच्चों, जब हमने ये नई सीरीज A+ रवैया शुरू किया था, आपने सोचा होगा हमेशा अच्छे रवैये में कैसे रह सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं,
लेकिन आप जानते हैं उसका अनुग्रह काफी है आपके लिए। जब हम उसके अनुग्रह पर निर्भर रहते हैं वो हमारी सहायता करता है। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो हम उस अच्छे रवैये को पाते हैं जो परमेश्वर चाहता है। क्या हम प्रार्थना करें? प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद कि आपका अनुग्रह काफी है मेरे लिए। मेरी सहायता करें कि मैं नम्रता के साथ जीऊं, क्योंकि आप नम्र व्यक्ति को अनुग्रह देते हैं। जब मैं कमजोर हूँ तब मैं आप पे भरोसा करती हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे रोज। मुझे आपकी जरूरत है प्रतिदिन। यीशु के नाम से सब लोग कहेंगे आमेन। हेलो सभी को, हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। टीचर ली, इस सप्ताह मैंने सीखा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है और वह अपना अनुग्रह उनको देता है जो नम्र हैं। बिल्कुल सही बच्चों, याद रखें कि हमारा हृदय नम्र होना चाहिए। और टीचर एड्रिन, हमारे पास आपके लिए एक चुनौती है। ओ हाँ 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 हाँ, जाकर पता करिए कि आपके पापा, मम्मी, अंकल या जिनको भी जानते हैं उनसे पूछिए आप क्या काम करते हैं, और जाकर उनसे पूछिए कि जो काम वह कर रहे हैं उसमें अच्छा बनने के लिए उनको क्या करना होता है, और हमें बताइए आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो बच्चों, हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। बाय बाय।